कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। आप बताओ, आप इतने टाइम से कहाँ थे? वो मैं अपने दोस्तों के पास बैठा था। अच्छा। कुछ खा लिया तुमने? हाँ, भाभी ने खाना खिला दिया। अच्छा, तुम वैसे बोर तो नहीं हुई ना? नहीं। लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। तुम्हें पता है मेरी इंग्लिश ना बहुत अच्छी थी, तो लड़कियां ना मेरी फैन थी। मैं उनके बीच में बैठ के खाना खाता था और लड़के लड़के मुझसे इतने चिढ़ते थे कि देखो भाई, ये लड़कियों के बीच में बैठ के खाना खा रहा अच्छा, जब आप खाना खाते थे लड़कियों के बीच में, तो उन लड़कियों में से एक ना एक आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी ना? है। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। सच में? हाँ, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। पर हाँ, मेरी ना एक दूर की रिश्तेदार थी जो मुझे बहुत पसंद करती थी और मैं भी उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि वो मेरे साथ साथ किसी और को भी पसंद करती है, इसलिए मैंने उसे। अच्छा, ठीक है, मैंने जान लिया आपके बारे में। अब आप जान लो मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, चलो अपने बारे में बताओ तुम मुझे। वैसे तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने हाई स्कूल किया है बस। हाई स्कूल? आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की तुमने? मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं हाई स्कूल के पेपर भी नहीं दे पाई और फिर आगे पढ़ाई नहीं की। अच्छा, पता चला तुम्हारे पापा के बारे में। सो सैड। और पूछो, क्या पूछना है? तुम्हें देख कर तो एकदम सवाल भी नहीं आ रहे कि तुमसे क्या पूछूं क्या नहीं। मैं चाहती हूँ हमारी लाइफ की आज पहली रात है, तो कुछ भी ऐसा नहीं छुपना चाहिए जो आगे चल के अगर एक दूसरे को पता चले तो हमारे रिश्ते में दरार बने। तो आपको जो पूछना है, जो भी जानना चाहते हो, बेझिझक होके पूछ लो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। ये तो है। शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो रहा होगा? नहीं। सच में नहीं रहा? नहीं। कभी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आना? क्या बोल रहे हो आप? मैंने आज तक किसी लड़के से शादी से पहले बात तक नहीं की। रिलेशनशिप में जाना तो बहुत दूर की बात है। पता है, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे गांव में लड़कियों को घर से बाहर कम ही जाने देते हैं। और आपको तो पता है मेरा भाई कितना डेंजरस है, तो वो घर से बाहर जाने ही नहीं देता था। कभी मैं रिश्तेदारी में भी नहीं गई। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ और लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? यही, शादी से पहले तुम्हारा किसी के साथ चक्कर रहा है। देखो, आप गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पहले ही आपको बता देती ना। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? तुम्हारी आंखों में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती ना, तो ये नजरें ना चुराती मुझसे। सच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ, नहीं है ऐसा कुछ भी। अच्छा, देखो मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ, कोई झगड़ा नहीं कर रहा। तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम किसके साथ रिलेशन में रही हो और किसके साथ तुम्हारा चक्कर रहा है। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि किसी के साथ मेरा वो सब नहीं हुआ, सच में। अच्छा, शायद तुम्हें मेरे घर वालों ने बताया नहीं है। क्या? क्या नहीं बताया आपके घर वालों ने? यही कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे तंत्र विद्या भी आती है। मैं पूरे 2 साल अपने मामा के यहाँ रहा हूँ और तंत्र विद्या सीखी है, समझे? इसलिए मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ के बता सकता हूँ कि तुम मुझसे कितना झूठ बोल रही हो और कितना सच। अब तुम खुद ही बोल दो कि तुम्हारा किसी के साथ क्या चक्कर रहा है। आपको तंत्र विद्या आती है? हम्म। पर शादी से पहले आपने ये सब क्यों नहीं बताया? क्यों क्यों छुपाई ये बात? यार, इसमें बताने वाली बात कौन सी थी? तुमने मेरे से पढ़ाई के बारे में पूछा, मैंने तुमसे बता दिया, और क्या। पर आपको ये बात भी बतानी चाहिए थी ना कि आपको तंत्र विद्या आती है। देखो, बात को घुमाओ मत। जितना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उतना बता दो, वरना तुम अपने घर, मैं अपने घर। मैं नहीं रख सकता तुम्हें, इसलिए तुमसे साफ साफ बोल रहा हूँ। जो सच है बता दो। मैं भी तो इतने टाइम से आपको सच ही बता रही हूँ। सच में ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे शादी क्यों करती? जिसके साथ वो सब किया होता उसी से शादी कर लेती ना। तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने उसके साथ ये सब करने के बाद मेरे साथ शादी क्यों की। मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैंने सच में किसी के साथ कुछ नहीं किया। और आप कह रहे हो ना कि आपको तंत्र विद्या आती है, तो ठीक है, लगा लो जो आपको पता लगाना है। पर सच यही है कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। अच्छा, देखो साक्षी, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ,
और प्यार से पूछ रहा हूँ। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच है बस मुझे वो बता दो। मैं बोल तो रही हूँ। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी, मैं अपनी तंत्र विद्या से पता कर लूंगा। हाथ दो अपना। हाथ हाथ से क्या करोगे? तो सही, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको बोल तो रही हूँ, मेरा किसी के साथ वो सब नहीं हुआ। सच में यार, तुम मेरी बात को यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तो पता चल जाएगा ना। अगर तुम सच बोलोगी तो तुम्हारा नखून सफेद का सफेद रहेगा, अगर तुमने झूठ बोला ना तो तुम्हारा नखून पीला पड़ जाएगा। दिखाओ जरा। देखो साक्षी, मैं तुमसे फिर लास्ट बार बोल रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सच जानना चाहता हूँ कि तुमने उसके साथ ये सब क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है तुम रिलेशन में आई हो। देखो, जब आप इतना ही फोर्स कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ, लेकिन वादा करो कि मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। ठीक है, वादा। लेकिन हाँ, सच ही बोलना होगा, बात को घुमाना मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो मेरा कोई था ही नहीं। वो मैं एक बार दीदी के घर गई थी, तो वहाँ पर जीजू ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और उनके साथ हो गया। पर मैंने सच में अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं किया। वो जीजू ने किया था, जो भी किया था। तुम्हारे जीजू ने? वो भी तुम्हारे साथ? हाँ। तो तुमने अपनी बहन से नहीं बोला? उन्होंने कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मेरी दीदी को छोड़ देंगे, और मैं ये कभी नहीं चाहती थी। अच्छा, जरा फोन लगाओ अपने जीजू को। क्या बोलोगे आप उनसे? तुम फोन तो लगाओ। देखो, जो हुआ सो हुआ। अब बात आगे बढ़ाने का क्या फायदा? आप सच सुनना चाहते थे ना? सच मैंने बता दिया, और जो भी हुआ वो बस एक बार ही हुआ था, और मेरी मर्जी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब छोड़ो ना, इस बात को यहीं खत्म कर दो। यार बात तो बढ़ चुकी है। तुम पहले अपने घर की इज्जत थी, और अब मेरी इज्जत हो। तुम्हारी इज्जत पे आंच आएगी ना तो मुझे दर्द होगा। तुम एक बार अपने जीजा को फोन लगाओ। लगाओ ना। मैं उनसे बात नहीं करती। बात मैं करूंगा, तुम फोन लगाओ। हेलो, साक्षी कैसी हो? मैं साक्षी नहीं, उसका हस्बैंड बात कर रहा हूँ। अच्छा साड़ू साहब, आप कैसे हो? मेरी छोड़ो। भाई साहब, एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म भाई? साक्षी ने मुझे सब चीज बता दिया है कि तुमने उसके साथ कितनी गंदी हरकत की है। एक बात बताओ तुम मुझे, अगर तुम्हारी घर की इज्जत को बीच रास्ते में मैं नीलाम करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे साड़ू साहब, कहना क्या चाह रहे हो तुम? इतने नादान बनने की कोशिश मत करो। साक्षी ने ना मुझे सब चीज बता दिया। ये तुम्हारे घर पर गहीना करने आई थी और तुमने उसके साथ गंदी हरकत की। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? एक बार ना तुम मेरी अपनी बीवी से बात कराओ, तुम्हारी सच्चाई ना उन्हें बताऊंगा मैं। अरे वो गलती से हो गया। तुम्हारी गलती के चक्कर में ना यहाँ 2 रिश्ते टूटने वाले हैं। साड़ू साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुमने तो एकदम बोल दिया कि तुमसे गलती होगी। अरे एक बार ये तो सोचो था, जिस तरीके से तुम्हारे घर की धी बेटियां तुम्हारी इज्जत है ना, उसी तरीके से दूसरे घर की धी बेटियां दूसरे की इज्जत है। बात करते हो माफी की, ये लो। सॉरी, उन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। वो जो भी कुछ किया जीजू ने किया था। देखो मैं समझ सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। मुझे पता है उसमें ना तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो तुम्हारे जीजा की थी। पर हाँ, तुम्हें ना आवाज उठानी चाहिए थी। मैंने कोशिश की थी बताने की, पर उन्होंने मुझे धमका दिया था कि अगर तूने कुछ भी बताया तो तेरी बहन को घर से निकाल दूंगा। अब आप ही बताओ, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती? मैं थोड़ी ना चाहती कि मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाए, इसीलिए मैं चुप रही और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। किसी के घर बर्बाद नहीं होता है, यही तो तुम लड़कियों की सबसे बड़ी गलती होती है कि तुम एकदम कोई भी बात छुपा लेती हो। यार अगर तुम तभी बता देती ना तो इतनी बड़ी बात ही नहीं होती। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, कभी भी कोई बात नहीं छिपाऊंगी। और हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। पर आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि आपको तंत्र विद्या आती है? पहले क्यों नहीं बताया ये सब के बारे में?
तंत्र विद्या वो तो मुझे बहुत सारी आती है। देखो मैं तुम्हें गायब करता हूँ। स्वाहा। ऐसे गायब हो जाते हैं पर मैं तो हुई ही नहीं। अरे पागल, मुझे कोई तंत्र विद्या नहीं आती। वो तो मैंने तुमसे बस यूं ही झूठ सा बोल दिया। सच में? हाँ, मुझे तो कोई तंत्र विद्या नहीं आती। फिर आपने ऐसे क्यों बोला कि अगर तुमने किया होगा तो नाखून वाइट हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ऐसे वैसे क्यों बोला? मैंने तुमसे क्या बताया? मैं लड़कियों के बीच में बैठे खाना खाता था। मैं उनकी नस नस से वाकिफ हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा तुम पे शक हुआ क्योंकि जब मैं तुमसे पूछ रहा था तो तुम थोड़ी सी घबरा रही थी। तो मैंने सोचा कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। तभी मैंने ये अपना तंत्र विद्या वाला टांका भिड़ा दिया और देखो एकदम फिट बैठा। अच्छा ये बात थी। कितने शरारती हो आप यार। आगे से ध्यान रखूंगी, कभी कुछ नहीं बताऊंगी आपको। अब क्या बताना था, अब तो बता दिया। अब पूरी रात बातें करती रहोगी या कुछ? ठीक है, कर लेते हैं, जो आपकी मर्जी कर लो।